भाजपा विधायक प्रदीप पटेल का वीडियो वायरल होने के बाद मऊगंज की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने विधायक प्रदीप पटेल पर तीखा हमला बोलते हुए उनकी कार्यशैली और बयानबाजी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पूर्व विधायक बन्ना ने कहा कि विधायक की हरकतें अब जग जाहिर हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि मऊगंज की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ 2 बार विधायक बनाया, लेकिन विधायक जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। उन्होंने एक कहावत का जिक्र करते हुए कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरी थाली ही खाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मऊगंज के युवाओं और जनता को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, जिसकी उम्मीद विधायक से नहीं थी। वहीं विधायक के कथित रूप से लापता होने के बयान पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जब लगातार फोन कॉल, ऑडियो और वीडियो सामने आ रहे हैं तो कोई व्यक्ति लापता कैसे हो सकता है। पूर्व विधायक बन्ना ने तंज कसते हुए कहा कि विधायक की सुरक्षा तभी संभव है जब वे गृह मंत्री बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि विधायक की मौजूदा हरकतों को देखते हुए उनकी सुरक्षा संभव नहीं लगती। वहीं एसआईआर पर बोलने की भाजपा वोट चोरी का काम करती है कि इस एसआईआर से साफ हो गया है। एक ही व्यक्ति की शिकायत से 150-200 नाम काटे जा रहे हैं। जिन लोगों के पूर्वज 150-200 साल से रह रहे हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं। ये समझ से परे है। ये सरकार सिर्फ वोट चोरी से बनी है, ये जगजाहिर है। वहीं यूजीसी पर बोले कि देश के आजादी के बाद बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान बना। हम समझते हैं कि उस समय जो परिस्थिति रही हो, लेकिन सभी को समानता का अधिकार मिला। अब ये परिस्थिति जो बना रहे हैं, ये वोट बैंक की राजनीति है। इसमें सिर्फ एक वर्ग को आघात पहुँचाया है, जिसको वापस लेना चाहिए। इसमें सुधार करने की जरूरत है। इसमें आप सब उनकी हरकतें जगजाहिर हैं और उनको बड़ी उम्मीद से मऊगंज की जनता ने 2 बार विधायक बनाया, लाल बत्ती से भी को। और जिस थाली में खाए, एक कहावत है, उसी थाली को लोग छेद करते हैं, वो थाली ही खाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और मऊगंज की जनता जनार्दन और नौजवानों को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। ये उम्मीद उनसे कतई नहीं थी। और लापता कैसे कोई हो सकता है? उनके फोन भी आ रहे हैं, ऑडियो भी जारी हो रही, वीडियो भी जारी हो रहे हैं। तो लापता होते तो वीडियो ऑडियो कहाँ से मिलते? एक बहुत बड़ी साजिश है। हम समझते हैं कि उनकी सुरक्षा तभी संभव है जब गृह मंत्री बन जाए। गृह मंत्री जब बन जाएंगे तो उनकी सुरक्षा हो सकती है। और इसके अलावा तो हमको लगता है कि जिस तरीके से उनकी हरकत है तो उनकी सुरक्षा से। एसआईआर को लेकर इस समय तमाम तरीके की बातें हो रही है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जो राहुल गांधी जी ने, हमारे देश के नेता, इस बात को उठाया था कि चाहे देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, वोट चोरी से बनती है। ये एसआईआर ने साबित कर दिया कि सिर्फ वोट चोरी और वोट चोरी से सरकार बनी। मैं मऊगंज के भी कई गांवों के उदाहरण देना चाहता हूं कि वहां भी कम से कम एक ही व्यक्ति के द्वारा आवेदन करके 100-100, 150 लोगों के नाम कटाए जाने की सिफारिश की जा रही है। रीवा में भी हमने सुना। तो हम समझते हैं कि आखिर जो लोग 100-100, 200-200 साल, 300-300 साल से रह रहे हैं, उनकी सारी जमीनें, उनके सारे सिस्टम है, और उनके नाम काटने के, उनके पूर्वज रहे सब कुछ काटने की अगर इस तरीके से हरकत की जा रही है तो सिर्फ वोट चोरी और वोट चोरी से सरकार बनी है और वही हथकंडाई अपनाना चाहते हैं। ये जग जाहिर। यूजीसी को लेकर क्या कहेंगे? इसमें यूजीसी का बड़ा वो माहौल। देखिए, देश आजादी के बाद बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान बना और हम समझते हैं कि उस समय की परिस्थितियां क्या होंगी। संविधान बना और सबको समानता का भी अधिकार उसमें मिला। और अब तो ये परिस्थिति बनाने की क्या जरूरत है? ये सिर्फ वोट बैंक की एक बहुत बड़ी साजिश है और स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं एक वर्ग पर आघात पहुंचा है और इसको वापस लेना चाहिए। इस पर सुधार करने की जरूरत है। बाकी तो हम समझते हैं कि जब समानता का अधिकार मिला है, अब भीमराव अंबेडकर से बड़ा संविधान तो हो नहीं सकता। बेटा कहाँ हो अर्जुन? घर में हो तो बेटा घर में ही रहना है ना, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। और कोई लोग आएंगे तो उनको बिठाना है ना। कोई सामान की जरूरत होगी तो ऑनलाइन मंगा लेना। पर तुम थोड़ा सा घर जाना। जब रीवा में मम्मी को डरवा रही थी कि बाहर मत निकलो, मत जाओ, ये न जाओ, तो हमने कहा कि ठीक है। हम इसीलिए भोपाल आ गए थे। अपने सेवा कार्य जो चल रहे हैं वो जारी रहेंगे।
जनता की जो समस्याएं हैं लेटर पैड से अधिकारियों को देते रहना है ना। अधिकारियों के साथ जो बैठक मीटिंग होगी उसमें तुम अटेंड कर लेना, मेरा जाना ना के बराबर होगा, है ना। और सब चीज़ उसी तरह एज इट इज संभली रहें। 3 साल बाद फिर देखेंगे। राजनीति अपने को नहीं करना है, जो लोग करेंगे, है ना, बच बचा के करना है। साहब क्षेत्र वाले भी डरे हुए हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं था, हम लोग कैसे सुरक्षित हैं? ठीक है, सब फोन लगा रहे हैं कि विधायक जी कहाँ है उनको। नहीं, मेरे पास भी फोन आ रहे हैं, बहुत सारे मिस कॉल पड़े हैं। सबको तुम समझाओ, है ना। मैं सबको नहीं बता सकता ये चीजें, है ना। जी जी, सबको नहीं बता सकता हूँ, है ना। तो ये तुम्हारा काम है, सबको संभालो। कोई भी आक्रोश होने की जरूरत नहीं, कहीं किसी को कुछ भी नहीं आक्रोशित होना, है ना।